स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 Question 1 is asking for which of the following relations or functions। आपको 3 रिलेशंस दी गई हैं 3 डिफरेंट पार्ट्स में, आपको बोलना है कि इनमें से कौन सी फंक्शन है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट गोज लाइक दिस। क्या है पहला? 2 ऑर्डर्ड पेयर 2, 1 5, 1 8, 1 11, 1 14, 1 17, 1। ये एक रिलेशन है आपके पास, आपको बोलना है क्या ये फंक्शन है। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट। देखो बच्चा, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है। आपको क्या बोला था मैंने, ये अगर हुआ कहीं पे दैट इज नॉट ए फंक्शन। तो दैट मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट 2 पोस्ट इमेजेस के साथ, 2 डिफरेंट पोस्ट इमेजेस के साथ नहीं मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। क्या क्या है? 2 फर्स्ट सेट और सेकंड सेट। पहले में 2 5 है, 8 है, 11 14 17, 11 14 एंड 70। शाबाश। दूसरा है 1। ये भी इसी को, ये भी इसी को, ये भी इसी को, ये भी इसी को और ये भी इसी को। इसका क्या मतलब, ये किस तरह की फंक्शन हो सकती है? आप बता सकते हो फार्मूला क्या होगी इसके लिए? मतलब जिस तरह हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स हम यहां से लेते हैं, एफ ऑफ एक्स यहां पे होता है। मैं कह रहा हूं कि वहां पे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो आप कहते हो कि वो जो एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, वो एक्स यहां पे होगा। जो हम एफ ऑफ एक्स में एक्स का वैल्यू देते हैं वो यहां से देते हैं। मैं कह रहा हूं उस हिसाब से ये किस तरह की फंक्शन होगी? हर एक का वैल्यू है ना एक ही। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक्स देंगे, क्या यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है? नो। इसको क्या कहते हैं, जिसमें कोई चेंज ही ना हो उसको क्या कहते हैं? अच्छा ऐसे बोलो, लिटरल मीनिंग बोलो आप, जिस चीज में कोई चेंज ही ना हो, कांस्टेंट। एग्जैक्टली। तो आप कह सकते हो इस तरह की फंक्शन इस तरह की होगी, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट यानी कि एक्स आप यहां से लेंगे, एफ ऑफ एक्स यहां पे होगा। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 1 के बराबर। वो है ना 1 यहाँ पे। आप इस एक्स को कोई भी वैल्यू दो, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो दैट मीन्स दिस इज अ रिलेशन एंड इज आल्सो ए फंक्शन, राइट? तो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन, राइट है? इस तरह सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप देख लेना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यू आर सपोज टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज एफ ऑफ एक्स, ये मैंने शायद दिखाया है, माइनस मॉड एक्स। ठीक है। देखो आपको पता है मॉडुलस एक्स का ग्राफ, हम ग्राफ से सब कुछ करेंगे। मॉड एक्स का ग्राफ आपको पता है, ये है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है लेकिन 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0,0 से। अब देखिए ये मॉड एक्स का ग्राफ है, लेकिन आपको किसका ग्राफ ड्रा करना है? माइनस मॉड एक्स का। माइनस से क्या होता है मैं आपको बताता हूं, आप खुद बताएंगे फिर। अगर यहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम आपके पास है यहां पे एक्स को 2 देंगे वैल्यू, तो वो 2 ही निकलेगा। तो दैट मीन्स अगर यहां पे 2 को वैल्यू देंगे वो यहां पे 2 ही निकलेगा। ठीक। अगर -2 देंगे वो भी 2 बन जाएगा, +2 बन जाएगा। लेकिन आपके मॉड के बाहर भी एक माइनस है, जो आपका यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है, अगर माइनस से मल्टीपल करेंगे वो क्या बनेगा? तो वो कहां पे होगा? नीचे। दैट मीन्स ये सारे तो पॉजिटिव वैल्यूज हैं। मॉड एक्स इज पॉजिटिव ऑलवेज, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर और इक्वल टू 0। बट इफ वी आर गोइंग टू मल्टीपल इट बाय स्केलर -1, इट इज अपसाइड डाउन, अपसाइड इज गोइंग टू डाउन साइड। दैट मीन्स जो भी पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। अब मसला है कि टच कहां पे करेगा। अगर यहाँ पे 0 वैल्यू है, नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे वो 0 ही रहेगा। दैट मीन्स ग्राफ यही होगा, वो मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इस तरह होगा बिल्कुल। तो दिस इज द माइनस मॉड एक्स। इट शुड बी ड्रॉन इन डॉटेड लाइन्स ऐसे। ठीक है। तो ये है आपका माइनस मॉड एक्स। समझ आया? आपको ये हिस्सा ड्रा करना है, ये जरूरत नहीं है करने की। ठीक है। तो इसलिए मैं ये हिस्सा डॉट इज में ड्रा करूंगा ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो।
ये आपकी हेल्प कर रहा है, ये प्लस आपकी हेल्प कर रहा है ये ग्राफ ड्रा करने में, ठीक है। इसकी मदद से मैंने नीचे वाला हिस्सा, आप एक्स को कोई भी वैल्यू दो, वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्यों? क्योंकि बाहर नेगेटिव है, राइट। अब मुझे आप बताइए डोमेन क्या देंगे। डोमेन का मतलब हुआ क्या कोई एक्स का वैल्यू यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर आप यहां पे देंगे और यहां पे नॉन डिफाइनेट बनेगा। नॉन डिफाइनेट मीन्स 1/0 या √(-1), ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। तो दैट मीन्स हम सारे रियल दे सकते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि डोमेन को। दैट मीन्स डोमेन ऑफ सच फंक्शन इज आर। अब रेंज बोलिए, रेंज मीन्स वाई ग्राफ 0 to -, भी नहीं, आप माइनस से सबसे नीचे वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, इंटरवल -∞ to 0, लेकिन 0 क्लोज, राइट। तो द आप कहेंगे रेंज इज इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे टू 0, क्योंकि 0 इसका वैल्यू बन रहा है। आपको समझ आया मुकम्मल? कोई शक? बाकी मैंने तो आपको जनरलाइज्ड भी बताए हैं बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट, पार्ट 2 कि वो मैं एक्स्ट्रा दूसरा बताऊँ, आप कीजिए डू इट। ओके लेट्स क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है। दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा पार्ट है? सेकंड पार्ट। आपको डोमेन एंड रेंज निकालना है इस फंक्शन का, f(x) = √(9 - x²) पर है। ये देखिए x का मतलब हुआ वो वैल्यूज x के, ताकि ये डिफाइनेड बन जाए। डिफाइनेड का मतलब न तो 1/0 बनना चाहिए ना अंडर रूट में -1, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए अंडर रूट में कोई भी क्वांटिटी हो और यहाँ पे नेगेटिव हो, लेकिन ये पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी बन रही है और बाहर नेगेटिव है और उसके ऊपर रूट है, तो ये आप रियल में डिफाइन नहीं कर सकते हो, नॉन डिफाइंड है, यानी कि ये कम्प्लेक्स बन जाता है। अगर 1/0 या कोई और नंबर भी बने तो इसे भी नॉन डिफाइंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस एक्स वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ऐसा हो उसको डोमेन से बाहर निकालना है, ठीक है, यानी कि उसको पहले सेट से बाहर निकालना है। अब आप बताइए मुझे डोमेन का वैल्यू, डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ वाई, कि ग्राफ का वैल्यू, याद रखना। अब यहां पे देखिए आप, अगर मैं यहां पे x को दूं वैल्यू 4 दूं वैल्यू, यहां पे 4 दूं, दैट मीन्स यहां पे वो क्या बनेगा? 4² क्या होगा? मीन्स 16। 9 - 16 क्या होगा? -7, अंडर रूट में -7, तो बन गया ना वो वाला -7, दैट मीन्स कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर आप 3.5 भी देंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी ही आएगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, याद रखना ये क्वांटिटी जो है टोटल में, ये क्वांटिटी आपको पॉजिटिव बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? वो एक्स के वैल्यूज लेने हैं ताकि ये सारा पॉजिटिव बने। जिन पे ये सारा नेगेटिव बने वो डोमेन से बाहर निकालने, आर से वो बाहर निकालने वो नंबर। डोमेन मीन वो आर से बाहर निकालने वो नंबर। दैट मीन अब आपको क्या कंसेप्ट है? रूट में सारी क्वांटिटी पॉजिटिव बननी चाहिए, तब ये डिफाइनड होगा। उन एक्सीज के लिए जिनके लिए वो पॉजिटिव बने वही आपका डोमेन भी हो। तो अब क्या करेंगे? मैंने क्या कहा? ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये सारा क्या बनना चाहिए? दैट मीन्स डोमेन निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? वी आर सपोज टू राइट 9 - x² शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। या तो अंडर रूट 0 है 0, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, मत है। तो इसीलिए मैंने लिखा ये सारा या 0 बनना चाहिए या 0 से ज्यादा बनना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब इसको शिफ्ट करो राइट में, विच एम्प्लॉइज 9 इज ग्रेटर और इक्वल टू x², इसमें कोई शक? विच एम्प्लॉइज मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? मॉडुलस ऑफ x² इज लेस और इक्वल टू 9। इसका और इसका रोल एक ही है। ये भी मॉड का भी वैल्यू नॉन नेगेटिव ही होता है। अगर आप ऐसे लिखेंगे कोई मसला नहीं है, ठीक है।
अब आप देखिए यहाँ पे, अगर आप स्क्वायर यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे रूट चढ़ेगा तो आपको मिलेगा ये, याद रखना, माइनस माइनस, अब ऐसे ही रखो, कीप इट एज इट इज, ऐसे ही रखो, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, याद रखना, या एक्स को स्क्वायर को करो डिलीट, इट इज लेसर, स्क्वायर को शिफ्ट करो तो क्या बनेगा, यहां से याद रखना है, इसका मतलब ये हुआ दिस इज दिस एंड दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू माइनस रूट। देखो क्यों, अगर आप एक्स स्क्वायर को 9 के बराबर लेंगे, प्लस माइनस क्यों मैंने लिया, एक्स स्क्वायर को लेंगे 9 के बराबर, क्योंकि इक्वलिटी भी है ना यहाँ पे, तो वो उसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9, यही है उसका मतलब हुआ। एक्स तो या अंडर रूट ऑफ 9 बनेगा या तो यही है ना, ये दो वैल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स होंगे, वो है प्लस रूट 9 और इसका मतलब हुआ 3, इसका मतलब हुआ माइनस, ये माइनस रूट से बाहर है इसलिए ये डिफाइंड है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये तब पॉसिबल है अगर माइनस रूट 3 इज लेसर इक्वल टू एक्स इज लेसर इक्वल टू रूट 3, ठीक है। आपको डोमेन निकालना, डोमेन का वैल्यू मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आपने निकाला, ये तभी नॉन नेगेटिव होगा, अगर ये नॉन नेगेटिव हुआ ये डिफाइंड होगा, अगर ये डिफाइंड होगा तो ये डिफाइंड होगा, अगर ये डिफाइंड होगा कब होगा, जब एक्स आप यहां से ये यहां तक ले, अगर आप इससे बाहर जाएंगे, इससे बाहर जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखो ये 0 है, ये माइनस रूट 3 है, ये प्लस रूट 3 है, यहां से लेकर यहां तक सारे नंबर्स जो भी रियल नंबर्स हैं वो उन एक्सीज के लिए, क्योंकि ये एक्स वेरी करता है यहां से यहां तक, ठीक है, इन एक्सीज के लिए ये पॉजिटिव बनेगा या 0 बनेगा, नहीं सॉरी रूट 3 तो नहीं बनेगा ना, 3 होगा सीधे, तो 3 बन रहा है, रूट 3 हमने क्यों लिया, रूट 3 क्यों लिया हमने, तो 3 बन रहा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो इसलिए ये 3 ही बनेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये तो फ्लो फ्लो में हो गया ये रूट, तो दैट मीन्स दिस इज -3 से 3 तक, दैट मीन्स हमें यहां पे भी लेना पड़ेगा, समझ आ रहा है, -3 से 3 तक। अब देखिए आप 3 दीजिए वैल्यू यहां पे, दैट मीन्स यहां पे देंगे, ये 9 - 9 क्या बनेगा, -3 दीजिए यहाँ पे यहाँ पे वो भी 9 - 9 0 बनेगा, यानी इन दो वैल्यूज पे ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, छोड़ो वो सब, अब इनके दरमियान कोई भी नंबर दो ये पॉजिटिव ही बनेगा, दे दो 0, ये 9 बनेगा वो 3 आएगा। अब आप यहाँ पे दीजिए -2 दीजिए, 9 - 4 इज 5, दैट मीन अंडर रूट ऑफ 5, वो तो इरेशनल नंबर है, इस तरह सारे नंबर यहाँ। लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ से बाहर आएंगे, हमेशा याद रखना यहाँ से और यहाँ से दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स वो सारे एक्सिस हम नहीं दे सकते, समझ आए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डोमेन जो है, डोमेन है ये क्लोज इंटरवल बन गया ना, फिर सारे रियल नंबर्स लेने, यू कैन नॉट ड्रॉप एनी वन, समझ आया। डोमेन अब क्लोज इंटरवल -3 3 है। अब रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज। रेंज का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ वाई, वाई हुआ ना एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का दूसरा नाम वाई है, चलो मैं लिख भी सकता हूँ, दैट मीन्स वाई जो आपका है, आपको देखने वाई के, जिस तरह यहाँ पे हमने देखे एक्स के वैल्यू, इस तरह आपको वाई के वैल्यूज देखे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि रेंज ऑफ किन वैल्यूज के लिए निकालेंगे, डोमेन के वैल्यूज के लिए, डोमेन में हम कौन कौन से वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। हमें पता है एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 - एक्स स्क्वायर इज डिफाइनड, ये लिखना जरूरी है, इज डिफाइनड फॉर एक्स बिलोंग्स टू माइनस, इन्हीं के लिए यही है ना इसका डोमेन, हम इस पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू -3 लेसर इक्वल टू 3, राइट। इसका मतलब यह हुआ हमें चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज स्क्वेयरिंग का मतलब अगर आप यहाँ से स्क्वेयरिंग करेंगे, यहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे भी करनी है, जरा बोलिए, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज लेसर इक्वल टू 9, यहाँ पे क्या आएगा,
ये इसका स्क्वायरिंग किया 9, इसका स्क्वायरिंग किया एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या बनेगा? नहीं, आपने कहा 9, वो शक बेशक है, लेकिन उसका मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल 9 ग्रेटर इक्वल 9, उसका मतलब एक्स स्क्वायर सिर्फ 9 के बराबर है। अब यहाँ पे 0 दीजिए, यहाँ पे 0 दीजिए तो 3 आएगा फिर, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर ये आएगा, ठीक है, अगर ये लेंगे एक्स, लेकिन ये गलत है। इसका मतलब हुआ यू आर सपोज टू टेक इट लाइक दिस। रीज़न ये है कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। आपको एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू देता है? आप एक्स स्क्वायर में कोई भी वैल्यू घुसा दीजिए, इनपुट कीजिए, आपको हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। क्योंकि इसमें क्या, यहाँ देखो, अगर आप एक्स को 0 देंगे, इसमें 0, इसमें 0 दो, एक्स स्क्वायर में 0 दो, तो ये 0 ही बनेगा। अगर आप यहाँ पे -3 देंगे इस एक्स स्क्वायर में, वो नहीं आएगा, वो यहाँ से जाएगा। दैट मीन्स स्क्वायर जो है वो यहाँ का हिस्सा ऐसे करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे था ना -3, यहाँ पे था 3, जब आपने स्क्वायरिंग की ये बन गया 9, यहाँ पे है ना 0 0 के लेफ्ट में है नेगेटिव नंबर, ये वाला हिस्सा ये ख़त्म ही करता है स्क्वायर, क्योंकि इसको ये नेगेटिव देगा ही नहीं, ये सिर्फ यहाँ से ही वैल्यू लेगा। ये समझ आ रही है मेरी बात? तो दिस इज़ द रीज़न। अब आप कहेंगे सर क्या ये कभी 1 बनेगा? हाँ, एक्स को 1 दीजिए या -1 दीजिए। इसमें है -1, यस, इसमें +1 भी है। अब दीजिए इसमें एक्स स्क्वायर को 1 दीजिए, वैल्यू 1 ही बनेगा। -1 दीजिए, वो भी 1 ही बनेगा। दैट मीन्स ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बनाता ही है, 0 को 0 ही बनाएगा। कोई शक? लेकिन क्या आपको सिर्फ रेंज निकालने के लिए y मीन्स रेंज, क्या आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए? नहीं, हमें क्या है, माइनस भी है इसके साथ। करो माइनस से मल्टीपल, ये जब माइनस से करेंगे यहाँ पे माइनस से, अब इनइक्वालिटी चेंज होगी। अगर 2 इज लेस देन 3, लेकिन अगर माइनस से मल्टीपल करेंगे ये बनेगा -3 इज लेस देन -2, उल्टा। यही सच भी है, माइनस में जो दिखता बड़ा है वो होता नहीं। पॉजिटिव में 3 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन माइनस में -3 छोटा है -2 से। जितना आप जीरो से दूर होते जाएंगे राइट में वैल्यू बढ़ेगा पॉजिटिव में, लेकिन नेगेटिव में दूर जाएंगे तो वैल्यू कम होता जाए। अब यहाँ पे देखिए, हमको चाहिए माइनस, करो माइनस से थ्रू आउट मल्टीपल, माइनस से करेंगे तो यह बनेगा -1 -9 लेसर इक्वल टू -x² लेसर इक्वल टू, तो 0 बनेगा माइनस से मल्टीपल करने पे। लेकिन आपको चाहिए क्या, 9 - x। अब ऐड करो थ्रू आउट 9, अब मैं 9 करूंगा सारे को ऐड, तो ये बनेगा ऐसे 9 - 9 लेसर इक्वल टू 9 - x² इज लेसर इक्वल टू 9 प्लस या -0, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉय 9 - 9 इज 0 लेसर इक्वल टू 9 - x² लेसर इक्वल टू 9, क्या ये सही है? ये सिंपली कैलकुलेट किया, हाँ, ठीक है, राइट। विच एम्प्लॉयज, आपको क्या चाहिए, y, लेकिन 9 - x² नहीं है, रूट ऑफ 9 - x², रूट है y, रूट ऑफ दिस है। दैट मीन्स यहाँ से रूट अप्लाई करेंगे, यहाँ से, तो ये बनेगा 0 लेसर इक्वल टू √ ऑफ 9 - x² लेसर इक्वल टू 9। कोई शक? नो, रूट 9 मीन्स 3, तो दैट मीन्स 0, इसका क्या नाम है दूसरा, y, 0 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू 3। अब निकला ना y का वैल्यू, इन एक्सिस के लिए y का वैल्यू ये होगा। दैट मीन्स विच एम्प्लॉयज y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 3, यही आपका रेंज होगा, रेंज ऑफ √ ऑफ 9 - x²। डोमेन भी आपने निकाला, ये आपका डोमेन था, है ना, क्लोज इंटरवल। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी वैल्यू दीजिए, रेंज का वैल्यू हमेशा 0 से 3 ही आएगा। अब आप कहेंगे सर 3 कब बनेगा? जब आप यहाँ पे 0 देंगे ना वैल्यू, यहाँ पे 0 आएगा, √ ऑफ 9 - 3। अब 0 कब बनेगा? अगर आप यहाँ पे x को देंगे +3 और -3 वैल्यू,
0, बाकी सारी वैल्यूज इन्हीं में है। कोई शक? मैं इसको ग्राफ की मदद से भी कर सकता हूँ, लेकिन चलो फिलहाल आप ऐसे करो।